आप इतने कपड़ों का क्या करती हैं? लिख रही है मैम आपने कितना पढ़ा है और आपने ये वीडियो की जर्नी कैसे स्टार्ट की। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कि मैं अपना स्टोर कब ओपन करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड वीडियो में इसलिए नहीं दिखते, बस से एक ही सवाल बार बार घूम के आ रहा। सॉरी शादी हो गई है और अगर हुई है तो क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। हमारे चैनल पे सबसे पहले अपना फर्स्ट एवर Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो होता है ना, फर्स्ट टाइम हमारे मिसबा वर्ल्ड चैनल पे जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, न्यू बैकग्राउंड, न्यू वेदर, न्यू जगह। हाँ, मैं अपने मायके में पहुंच गई हूँ। वीडियोस आएंगी वो बाद में आएगा, सारा कुछ बाद में आएगा, बट आई थॉट सबसे पहला जो Q&A होना इसी वेदर में होना चाहिए, इसी मौसम में होना चाहिए, इसी जगह पर होना चाहिए। सवाल फटाफट में ना लगा दूंगी स्क्रीन पर जिसने पूछे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है और जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है साइमा अंजुम, उनका मैं यहाँ पे ना लगा दूंगी क्या पूछ रही है, और हमेशा मेरे चैनल पे इनका कमेंट होता ही होता है। फ्रॉम द हार्ट, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग फॉर यू। तो टर्निंग पॉइंट जो था मेरा, मुझे लगता है जब मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करा वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। थोड़ा सा चेंज था और मैं खुद से जो है ना अपने आप को जानने लग गई। मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट मेरा यही था कि जब मैं सोशल मीडिया पर आई। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अर्निंग कर सके। सबसे इजीएस्ट और सेफ है, अपना यूट्यूब आप ओपन करो और जो आपके अंदर टैलेंट है वो आप शोकेस करो। एक ही कमेंट में उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। एक और सवाल है कि आप खुद से अपने वीडियोस एडिट करती हो या फिर किसी की हेल्प लेती हो। अभी तक मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। मतलब चाहे मैं अपना इंस्टाग्राम हो या फिर अपना यूट्यूब हो, सभी वीडियोस मैं खुद शूट करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद पोस्ट करती हूँ, किसी पे भी मैं भरोसा नहीं करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है वो है इम्तियाज 17 करके इनकी आईडी है। इन्होंने पूछा है कि मिसबा आप भदरवा कब आ रही हो और भदरवा में हम जैसे फैन से मिलने का कुछ बनाओ प्रोग्राम। सनोबर फ्रॉम भदरवा। सनोबर जी, भदरवा में पहुंच चुकी हूँ और अपने फैंस मतलब आप जैसी बहनों से मिलने का अभी तक मैंने कुछ वैसे प्रोग्राम तो नहीं बनाया। मे भी हम रैंडम कहीं रास्ते में मिल जाए, किसी पिकनिक स्पॉट पे मिल जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी जितने दिन भी मैं यहाँ पर हूँ बस हम लोग घूमी घूमी करने वाले हैं। मे भी हम कहीं ना कहीं मिल जाए। नाइला जान पूछा, बट मैंने इनका कमेंट इसलिए पिक करा क्योंकि हमेशा ही कमेंट करती है। इन्होंने बस दुआएं लिखी और लिखा है कि आपका जैसा ही स्टॉल, मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो में पहना होगा सेम मेरे पास भी वैसे, तो सेम पिंच, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। और थैंक यू सो मच। सवाल पूछ लेना था आपने, आज मौका था, हमारा फर्स्ट Q&A था, लेकिन थैंक यू सो मच। आपको कोई सवाल नहीं, इट मीन्स मैं बिल्कुल क्लियर हूँ आपके सामने, कोई भी सवाल नहीं है। नेक्स्ट जो है, यहाँ का वेदर सीरियसली इतना प्यारा है ना, मतलब जम्मू की कड़कती गर्मी से निकलकर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करना, मैं चाह रही थी कि ये वीडियो यहीं पर जाए, तो बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना वो सवाल है हसीना शाहद का। हसीना शाहद ने पूछा है, हसीना शाहद जी ने पूछा है, सक्सेसफुल कैसे बने किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, लाइक स्टडीज, करियर, क्या हमें कंटिन्यूस फॉलो करना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल? प्लीज टेल मी। बिल्कुल सही, आपने तो अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि कंटिन्यूस फॉलो करना चाहिए किसी भी चीज में। जो भी आपका ड्रीम है ना, जो भी आपका ड्रीम है ना, आपने उसको फॉलो करना है, बस फॉलो करना है, कंटिन्यूस फॉलो करना है। अगर आप दिल से वो चीज कर रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आप कामयाब नहीं हो, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। मैं भी ये नहीं करूँ रानी। माई बस सेज हाई टू ऑल मासीज देयर। नानी के घर मजा कर रही हो? हाँ, शी इज एंजॉयिंग। आंसर के बीच में ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? तो जयान सिद्दीकी लिखते हैं, आप बहुत क्यूट हो। सीरियसली, हूँ क्यूट? थैंक यू सो मच। और आपकी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। और सवाल ये है कि आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते? तो मेरे हस्बैंड वीडियो में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको ये सब पसंद ही नहीं है। हाँ, जस्ट फॉर माई सेक, फॉर माई हैप्पीनेस ही सेड तुम ये काम कर सकती हो, तो उनको पसंद ही नहीं है चीज। सोशल मीडिया पे ऐसे आकर उनको पसंद ही नहीं। बट हाँ, मैंने इस फील्ड में रहकर उनको रिस्पेक्टफुल, प्राउड फील करवाया है, तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन जब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी तो वो खुद आकर सामने प्राउड फील करेंगे, मे बी, बट अदरवाइज वो बहुत प्राउड फील करते हैं, खुश हैं। बट
वीडियोस में नहीं आना चाहते, उनकी अपनी मर्जी है कि वीडियो में नहीं आना, उनको पसंद ही नहीं, शाय फील करते हैं। और जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि आयशा जी मेरी बेटी है, उनका नाम लीजिएगा। आयशा जी, ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखे, कामयाब करे, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मेक फूड फास्ट, आई थिंक किसी की आईडी है। इन्होंने लिखा है कि मेरा ये सवाल है कि जवाब जरूर दीजिएगा, आप कैसे हैं, मतलब मेरी तबीयत के बारे में पूछा है। ठीक है, चलता है, जस्ट इतना ही है कि चलता है, ठीक है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे नहीं, ठीक। बार बार घूम के आ रहा है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये सवाल पूछा है क्यूटो जी ने। किसी की आईडी है क्यूटो 19। मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं और वो वीडियोस में नहीं आना चाहते हैं, उनका इसके साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो अब उनके बारे में क्या ही सवाल पूछोगे जो वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है वो है फ्लेवर्स इन फूड एंड लाइफ, आई थिंक किसी की आईडी है, हाँ कोमल है, कोमल जी फ्रॉम जम्मू। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके व्लॉग्स को बहुत पसंद करती हूँ और वो खुद भी एक व्लॉगर मतलब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो गाइड कीजिए कि क्या कर सकते हैं। और यूट्यूबर भी बनना है बट फेस हाइड करके बनना है, तो क्या कंटेंट में रखूं, कैसे शूट करूं। मुझे लगता है इसका जवाब मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 साल पहले दे चुकी हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल तक विदाउट फेस मतलब अपना फेस हाइड करके ही कंटेंट की जर्नी शुरू की थी। और मैं कह रही हूँ कि मेरी जो टॉप वीडियोज 15 मिलियन प्लस व्यूज वाली वीडियो जो है मेरी, वो मेरा फेस हाइडिंग के थ्रू ही था। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको मुझे सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं जवाब हूँ आपके सामने। आप फेस हाइड करके कोई भी वीडियो भी, आप कुकिंग कर सकती हैं, आप पेंटिंग कर सकती हैं, आप व्लॉगिंग भी कर सकती हैं फेस हाइड करके। अगर आपको बोलना अच्छा आता है, आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकती है थ्रू योर वर्ड्स, आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं। और आप कामयाब भी होंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो फेस हाइड करके भी जो है वीडियो बनाते हैं और कामयाब भी हैं। और जो नेक्स्ट कमेंट है, आई थिंक ये कमेंट नहीं है, इन्होंने बस लिखा है कि मेरा नाम आपने ज़रूर अपने वीडियो में बोलना है। आईडी तो इनकी है जैनब शहान, और इन्होंने कहा है आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो और अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑलवेज, थैंक यू सो वेरी मच, और मेरा नाम अपने वीडियो में जरूर बोलिएगा। इनका नाम है जैनब एहसान। जैनब जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरी वीडियोस देखते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये सवाल हमें जरूर अपने वीडियो में लाना चाहिए। आयरा 5517 आईडी इनकी आयरा है, नाम मुझे नहीं पता क्या है, आयरा जी होंगी इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है कि मेरा ये सवाल है, क्या आप भी हमसे इतना ही प्यार करती हैं जितना हम आपसे करते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा वीडियो में, और मेरा नाम भी लीजिएगा, मतलब आयरा इनका नाम ही है। तो मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादा प्यार मैं आप लोगों को करती हूँ। आपको ये तो दिखता ही होगा वीडियोस में, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके फायदे की वीडियो बनाऊं, आप लोगों से मैं लॉयल रहूं, और मुझे पता है आप लोग भी जब वीडियोस घर में देखते हैं तो खुश होते हैं। इट मीन्स हम दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हैं। आयरा जी, थैंक यू मेरी वीडियोज को देखने के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो किया है साइका बतूल ने। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप कैसे पॉजिटिव रहती हैं, आप कैसे मोटिवेटेड रहती हैं, और आप कैसे खुद को मतलब पूरे काम को हैंडल करती हैं और इतना काम रहती हैं, क्राउड मार्केट में इतना काम रहती है। ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैं कभी आप लोगों को जवाब नहीं दे पाई, कि मैं मार्केट में जब वीडियो बनाती हूँ इतना क्राउड होता है तो मैं इतना कामली इतना कूल तरीके से वीडियो कैसे बनाती हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, जब कैमरा ऑन होता है मुझे कुछ नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है, मुझे बस ये दिखता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आगे पीछे मार्केट में कितना क्राउड है मुझे बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं होता है। सीरियसली मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। वीडियो बंद, फिर मुझे ऐसा लगता है इतने लोग थे क्या साइड से, मैंने वीडियो बनाया क्या मैंने अपना डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे करी है इतने क्राउड मार्केट में, तब मुझे ख्याल आता है जब वीडियो बंद हो गई होती है। और जब कैमरा ऑन होता है मुझे कुछ और नहीं दिखता है, बस मुझे मेरा फोकस जो रहता है ना वो अपने काम पे रहता है, अपने स्क्रिप्ट पे रहता है कि मुझे यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखना, मुझे बस वही चीज बोलनी है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसका मेरा कंटेंट है। और आपने लिखा है कि आप जो है ना कैसे इतना पॉजिटिव रहती है और मोटिवेटेड रहती है। पॉजिटिव बस ठीक है, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए और इसके लिए कोई वजह होना जरूरी नहीं है। आपके माइंड में आपने बस बताना है कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब वैसा ही होता है, जैसा आप सोचते हैं वही आपके सामने वही चीजें आती हैं। एक बार कुछ बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और ये मेरा पहले से ही ऐसा कुछ है, और ऐसी थिंकिंग हम सबको रखनी चाहिए।
और मोटिवेटेड, हाँ, मैं जब काम करती हूँ उसके बाद आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर मेरे वीडियो पे 100 लाइक भी होते हैं, 50 बंदे भी कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतनी भीड़ में, इतने यूट्यूबर की जर्नी में, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके बीच में आप लोग मुझे भी देखते हो, मुझे भी अप्रिशिएट करते हो, मुझे भी वैल्यू करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, एकदम से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। भी कमेंट करते थे, मुझे मोटिवेशन मिलती थी नेक्स्ट वीडियो की। तो आप लोगों ने हमेशा बहुत अच्छा अच्छा लिखना है ताकि आपकी मिस द वर्ल्ड जो है ना, माहिबा माहिबा खेल रही है बैकग्राउंड में ना, मजे कर रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं फिर भी इसको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, इसका जवाब देना चाहूंगी। ये है जोलिखा बानो जी लिख रही हैं, मिसबा जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, और मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह से, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। और क्या आप अपनी बेटी के पुराने कपड़े जो छोटे हो गए हों वो, हाँ मतलब मुझे भेज सकती हैं, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज भेज सकती हैं। देखिए ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीजें मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब अपनी बेटी के कपड़े आपको पुराने क्यों दूं? आपकी बेटी भी उतनी ही मतलब इम्पोर्टेंट है, उतनी ही स्पेशल है, आपकी बेटी भी उतनी स्पेशल है जितनी मेरी बेटी है। अगर मेरी बेटी नया कपड़ा पहन सकती है, मैं क्यों अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको दूंगी? क्योंकि आपकी बेटी भी उतनी ही स्पेशल है, हर माँ के लिए उसका बच्चा उतना ही स्पेशल होता है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ आपकी बेटी के लिए मैं ब्रांड न्यू कपड़े भेजूंगी, क्योंकि आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। तो हमें, मैं उसको पुराना तो नहीं दे सकती, लेकिन नया जरूर दूंगी, क्योंकि ये मेरी औकात है, ये मैं दे सकती हूँ। तो आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे हाय हेलो करो, 1 या 2 ड्रेसेस मैं आपकी बेटी के लिए ब्रांड न्यू भेजूंगी, जो मुझे पसंद आती है, जो मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी भी पहने, वही वाले कपड़े। महरोज फयाज इनकी आईडी है, इन्होंने लिखा है दी मैं पुंछ से हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके डिजाइन की, एंड लव यू एंड आई लव यू टू माय सिस्टर। महरोज जी थैंक यू सो वेरी मच। आप पुंछ से हैं, मेरी वीडियोस देखते, पुंछ से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते, वीडियोस देखते हैं, तो पुंछ वालों के लिए थैंक यू फ्रॉम मिसबा वर्ल्ड, सभी पुंछ वालों के लिए, स्पेशली आपके लिए, तो आप तो देखती है मेरी वीडियोस। अनिकेत शर्मा जी लिख रही हैं, आई एम फ्रॉम भदरवा गाठा बट आई एम इन जम्मू राइट नाउ फॉर स्टडीज, आई लाइक योर वीडियो सो मच, आई एम ऑल्सो फैशन डिजाइनर बट आई क्रिएट माई ओन, आई एम 17 years old but still I used to watch your videos, lots of love from a 17 years girl। अनिकेत शर्मा जी आप भदरवा से है, गाठा से है, तो मतलब आप तो मेरे पड़ोसी हैं और आप मेरी वीडियो देखती हैं, 17 years old है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं कोशिश करती हूँ जो मैं डिजाइन्स क्रिएट करूँ ना वो सभी एज ग्रुप पे अच्छे लगे, और मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो डिसेंट कपड़े हों। थैंक यू सो वेरी मच अनिकेत शर्मा। ओ मोस्ट कहते हैं आस्क्ड क्वेश्चन, वो है अपना दी आप अपना स्टोर कब ओपन कर रही हैं, हम आपसे परचेज करना चाह रहे हैं। ये लिखा है अपना रैना यास्मीना ने कि आप अपना स्टोर कब ओपन करें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अब अपना स्टोर कब ओपन कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। फाइनली मैं अपना स्टोर फिलहाल नहीं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम मेरे इन छोटे छोटे कांधों पर है। जो यूट्यूब सोशल मीडिया का काम है, वो घर आप सब लोग देखते हैं, मैं व्लॉग्स बीच में कभी कभी बना ही लेती हूँ, तो आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप लोगों का ट्रस्ट है मुझ पर, एक्सपेक्टेशन है, वो मैं पूरी ना कर पाऊँ, फुलफिल ना कर पाऊँ, तो मैं चाह रही तब तक मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ना लूं, जब तक मैं एक ऐसा स्टोर जम्मू में ना बनाऊं जो आप लोग चाहते हैं कि मिसबा वर्ल्ड का स्टोर हो, हम जाएं और हमें वो चीज मिले, वो भी बजट में। तो अभी फिलहाल मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। हाँ वो कहते हैं ना कि मेरे माइंड में है कि मुझे ये चीज करनी है, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज पर मैं काम कर रही हूँ। सैयद महक 6435 इनकी आईडी है, कश्मीर से है और पूछ रही हैं आपके कितने बच्चे हैं। आप मुझे फॉलो करती हैं, रोज वीडियोस देखती हैं, मतलब ऐसी कोई वीडियो नहीं जहाँ पर मैंने ना बोला हो। मेरे 2 बच्चे हैं, दियान एंड माहिबा, और माहिबा के साथ हमने बहुत बार वीडियो बनाई है, तो मुझे लगता है शायद आप मुझे कंटिन्यू फॉलो नहीं करती है। सबको पता है, सबको पता है मेरे 2 बच्चे हैं, तो आज मैं आपको भी जवाब दे रही हूँ। और रोज वीडियोस देखा करो, ऐसे अचानक से आ जाते हो जब नोटिफिकेशन मिलती है, बस एकदम से वीडियोस देखा करो। दरक्षा बेगम, इन्होंने सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं और हम पूरी फैमिली मिलकर सब आपके व्लॉग देखते हैं, तो सबको मेरा हाय हेलो नमस्ते सलाम, और आप लोग ऐसे मुझे प्यार किया करें, रोज वीडियोस देखा करें। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा, आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, लेकिन आपका कमेंट रोज नहीं आता, क्योंकि जैसी मैं पर्सन हूं ना, मैं रोज कमेंट का जवाब देती हूँ, आपका कमेंट नहीं आता है।
आज से आपका कमेंट रोज आना चाहिए, मैं इंतजार करूंगी कमेंट बॉक्स में। सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट सवाल है क्या नाम है सबरीन निसार जी पूछ रही हैं, क्या आपकी शादी हो गई है, और अगर हुई है तो क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे को बहुत ज्यादा पसंद हो आप। थैंक यू सो वेरी मच। आपको मैं पसंद हूँ, आपको पता ही नहीं है। मतलब आप मुझे रोज नहीं देखती हैं। मेरी शादी को तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बहन, और हाँ मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, तभी तो मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके सामने आती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। यार आधे लोग मुझे बुढ़ी बोलते हैं और आप मुझे बोल रही हो, मतलब इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बट आधे लोग मुझे बुढ़ी बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं तुम बुढ़ी हो, उनका क्या? हाँ, उनके मुंह पे तो तुमने चमाटा मार दिया। थैंक यू कमेंट करने के लिए। जो है वो है जाहिरा कौसर, वो लिख रही है आई एम फ्रॉम लद्दाख, आप लद्दाख आना फैमिली के साथ एक बार प्लीज, मैं आऊंगी, आपके घर आऊंगी। क्या नाम बोला आपने? आपका नाम है जाहिरा कौसर जी। मेरा प्लान है इस साल, मे बी विद इन डेज, विद इन वीक, विद इन मंथ, मैं लद्दाख का जो है ना ट्रिप जरूर करने वाली हूँ, क्योंकि बड़ा चाव है मुझे। मैंने पता तकरीबन जम्मू कश्मीर देख लिया, लद्दाख नहीं देखा है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं लद्दाख आऊंगी। और मैंने सुना कि लद्दाख जाते जाते रास्ते में बड़ा मतलब सांस का इशू आता है। मैं चुगोड़ा सांस जरा काम में हो, लेकिन मैं आ रही हूँ, मैं लद्दाख आ रही हूँ। नगमा जी पूछती हैं, आप एक साथ कैसे इतना मैनेज करती हैं, घर बच्चे बाहर? बहुत मुश्किल है, बट कर रही हूँ मैं, पता नहीं कैसे कर रही हूँ। मैं सब कुछ एक साथ चलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो नहीं हो पाता है। यहाँ पे धूप आ रही है, बहुत धूप आ रही है, छाँव है, क्योंकि वहां पर अचानक से कभी बारिश कभी धूप हो रही थी। और जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल नहीं बल्कि सवालों की पूरी लिस्ट लगी है। एक ही बंदे ने इतने सवाल पूछे, बट हम जवाब जरूर देंगे। वो सवाल पूछे महरीन भट्ट जी ने 6 सवाल पूछे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, आपके नजदीक सबसे आसान और ज्यादा सवाब वाला अमल क्या है? मुझे लगता है गरीबों की मदद करना। अब गरीबों की मदद करना आप जितना कर सकते हैं, जितना आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो जो भी मजलूम है, मजलूमों को देखकर आप लोग जो है ना थोड़ा आपका दिल ऐसे सॉफ्ट हो जाए, वही सबसे अच्छा अमल है मुझे लगता है। और जो नेक्स्ट है वो है, रोजाना कौन सा छोटा अमल आप कभी मिस नहीं करती हैं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हमेशा जो है ना काइंड रहने की कोशिश करती हूँ, चाहे बड़े हो छोटे हो, मैं काइंड रहने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी को भी पलटकर ऐसा जवाब ना दूं कि वो हर्ट हो जाए। कोई मेरा दुश्मन भी है, फिर भी मैं उसको आगे से स्माइल करके उसको गले लगाऊं, उसको सलाम करूं। यही मेरा जो है ना दिन का यही रहता है कि मैं किसी को हर्ट ना कर सकूं। तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी आदत है जिसने इंसान को लगातार सवाब मिलता है? मुझे लगता है लगातार सवाब मिलना, रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, चाहे कोई भी, उसका दिल नहीं दुखाना है। ये एक आदत बना लेनी चाहिए। भाई ये मत करो रानी, आवाज वीडियो में जाती ना, मुझे ज्यादा मत झुलाओ, मैं कहीं गिर ना जाऊं कैमरा के बल। आप इतने प्यारे कैसे हो? लव यू दी। शुक्रिया। आपकी आंखें इतनी अच्छी हैं कि आप कभी किसी का बुरा देख ही नहीं सकते, किसी को बुरा बोल ही नहीं सकते। मैं प्यारी नहीं हूँ, आपकी आंखें प्यारी है। थैंक यू सो वेरी मच। झुल और ऐसे बैठकर आराम से बात करती है, आज मैं वैसे ही कर रही हूँ। अच्छा, आज आपने कुछ नोटिस करा? आज मैं बहुत फ्री माइंड से ना आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। पता है राज क्या है? राज ये कि मैं मायके में हूँ। है ना, वो खुशी थोड़ी डबल होती है ना, फिर मजा आता है कि आज Q&A में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो और मैं ऐसे बैठी हूँ चौकड़ी मार करके जवाब दे रही हूँ मैं, और खुले मन से दे रही हूँ। अच्छा जी, सनम 9034 लिखती हैं, सनम जी लिखती हैं, मिसबा दी आप मुझे एक बार मिलोगी, आपके पॉजिटिव एनर्जी को मैं नजदीक से फील करना चाहती हूँ। लव यू ऑलवेज। मैं आ जाती हूँ नजदीक। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, मैं नजदीक आ रही हूँ। आप ले लो पॉजिटिव एनर्जी, हम मिलेंगे, मार्केट में कहीं मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे। प्रियांशु शर्मा जी लिख रही हैं, हेलो दी, मेरा सिर्फ नाम लेना प्लीज प्लीज, लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी ऑलवेज। प्रियांशु शर्मा, थैंक यू सो मच। यस, आपकी कमेंट में हमेशा पढ़ती हूँ, यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। मुझे पता है मेरे कमेंट में आपका नाम जरूर होता है। आफरीन अंजनन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लिखा है आप कहाँ से हो और आपके घर में कौन कौन है और आप क्या करती हैं?
मैं क्या करती हूँ, ये क्या सवाल है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं जम्मू में रहती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया से हूँ मैं। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है। और अच्छा जी, नहजिया जी लिखती हैं, आपके कितने बच्चे हैं और आपके हस्बैंड का क्या नाम है और वो क्या करते हैं। ये सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ मेरी बहन। इतने सवाल सिर्फ मेरे हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। स्क्रीन पे ले, एक और कमेंट हम अपनी स्क्रीन पे ले रहे हैं जिनका नाम है सुपर शॉपर 2639, ये आईडी है आई थिंक। आपकी सेहत पे अपडेट दीजिए, आप ठीक है, आप पहले जैसे, या कोई तकलीफ। अब तकलीफ पे कोई बात ही नहीं करनी। हाँ, जूस पी लो मेरी जान। अब तकलीफ के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। तकलीफें हर एक की जिंदगी में होती हैं, ठीक है। मेरी तकलीफ नेशनल इशू बन गया क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा जैसा दर्द 90% लोगों को है और वो इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द नेशनल इशू बन चुका है। सबने कहा कि उतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो इसलिए बड़ी बात बन चुकी थी क्योंकि आपकी मिसबा वर्ल्ड को पूरा जम्मू एंड कश्मीर देखता है, प्यार करता है, इंडिया प्यार करता है, इंडिया से बाहर से लोग प्यार करते हैं, तो ये तो नेशनल इशू बनना था ना। तो ठीक है, जैसे 90% लोग इस तकलीफ से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी बढ़ रही हूँ, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, तकलीफ है, चलता है। थैंक यू, आपको फिक्र है मेरी, शुक्रिया। तैयबा खान जी का, मैम आपकी शॉप कब खुलेगी? जब ओपन होगी सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। मैं जब अनाउंस करूंगी ना, जब मेरी शॉप होगी, मैं जब अपनी शॉप की इनॉग्रेशन करूंगी, आप सब लोगों के साथ करूंगी। और कोई भी ऐसा बड़ा आदमी आके रिबन नहीं काटेगा मेरे स्टोर का, उसका रिबन हम लोग लाइव रहकर यूट्यूब पर जो है ना उसकी ओपनिंग करेंगे, जब भी मेरी शॉप होगी। आप लोगों से प्रॉमिस है। एक और सवाल है जो कनाडा से है, आलिया खान जी है कनाडा से, जो लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप कितनी अच्छी हो सिस्टर, आपको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कनाडा। थैंक यू सो मच। अगर मुझे देखकर आपको मोटिवेशन मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं स्क्रीन पर आऊँ इतनी एनर्जी से आऊँ कि आप सब लोगों को वो फील हो। तो अगर वो आपको फील होता है तो इट मीन्स मैं कामयाब हूँ आप लोगों तक वो एनर्जी पहुंचाने में। तो थैंक यू सो मच। आप कनाडा से मुझे देखती हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारा प्यार आप लोगों को। जबरदस्त सवाल है अपना आरिफा समीर का। आरिफा समीर जी पूछ रही हैं, मिसबा दी मेरा सवाल का जवाब जरूर देना आप। क्या हमें लोगों की बातों का दिल पे लेना चाहिए? क्या करें अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचे पर लोग हमारा फायदा उठाएं? मैं जवाब नहीं देती, पता नहीं क्यों लोगों की बातों का, बट बहुत हर्ट होता है फिर जवाब इंसान कुछ सुनता है। जब इंसान कुछ सुनता है, क्या मुझे लोगों की बातों का जवाब देना चाहिए? प्लीज जवाब दीजिएगा। आप बहुत हर्ट है, आपके सवाल से मुझे लग रहा है बहुत हर्ट है, जो आपके अगेंस्ट बातें हुई आपने सुनी, आपके सवाल से ये मुझे फील हो रहा है। तो मेरी बहन, होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम दिलो जान से किसी को अच्छा करते हैं, दिलो जान से उसे चाहते हैं, लेकिन बदले में वो इंसान हमें सिर्फ चेहरे पर ही हमारे साथ अच्छा होता है, हमारे पीठ पीछे नहीं होता। जब हमें पता चलता है कि वो इंसान जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली से हो, कोई भी हो, तो हमें हर्ट होता है। चुप्पी में जो दम है ना, वो बोलकर, किसी को गाली देकर या फिर अपने दिल की भड़ास देकर वो खत्म नहीं होता। अपने पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। भाई बाढ़ में जाए, भाई बोलते हैं बुरा तो बोले, मतलब जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। तो अपने आप को प्राउड फील करो कि भाई मेरे में वो बात है, तब जाके मेरे पीछे पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, तो आपने हर्ट नहीं होना। किरण कचरो कचरो क्या है भाई, किरण कचरो जी, ये कुछ नाम मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। किरण जी ने लिखा है, हाय मिसबा, आप बहुत पॉपुलर फेमस हो जम्मू में, ऑलमोस्ट सब पहचान लेते हैं आपको, ये आपकी सक्सेस है। आप जम्मू के टॉप लोगों में गिनी जाती हैं। आप हर घर में आ जाती हैं वीडियोस के थ्रू, सब आपको अपना रिलेटिव समझते हैं। अब सवाल ये है, अब मतलब अभी तक तारीफ हो रही थी, शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए, इतना प्यार के लिए। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको व्लॉगर बनने का आइडिया कैसे मिला? पहले इसका जवाब दे दूं, फिर इसके आगे का पढ़ते हैं। व्लॉगर बनने का आइडिया मुझे कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। मतलब मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं था कि मैं व्लॉगर बनूं। कोशिश की कि इस फील्ड को भी एक प्रोफेशन बना सकूं, क्योंकि हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, हाँ
ओ मेरा लाडो आ रही हूँ। मतलब हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तुम्हें पढ़ लिख कर क्या बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उसी चीज को प्रोफेशन माना जाता था। और मतलब अब उनको भी लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया भी एक प्रोफेशन है। अब वो समझते हैं कि अब इतने 3 साल की मेहनत के बाद उनको लगता है कि नहीं, मिसबा कुछ कर रही है। मुझे थोड़ा बोलने का शौक था, मुझे बड़बड़ 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 करने का था पहले से, तो ठीक है बन गई, मैं ऐव ही बन गई, कोई आइडिया नहीं था ये बनने का, बस अल्लाह ताला ने बना दिया, रास्ता दिखा दिया। अच्छा, इससे आगे का सवाल पढ़ते हैं। और आपको कपड़े की डिजाइनिंग बनाना, कपड़ा सिलेक्ट करना, फिर मैच करना, फिर टेलर से डिजाइन करना, डिस्कस करना, ये सब हेक्टिक और सरदर्दी करने के आइडिया कहाँ से? यस यस, ट्रू 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 ट्रू, ये सरदर्दी का मुझे कहाँ से मिला? तो ये मेरा मिला नहीं है, मेरी विरासत में है। मतलब कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करना, ये पहले से था, ये अब नहीं आया है। मुझे पहले से बड़ा चाव होता कि मैं अच्छा सा ड्रेस पहनूं। मतलब यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता था तो पहले दिन मेरा ड्रेस जो है ना बन जाता था, नेक्स्ट डे में वो पहन कर जाती थी। तो डिजाइनिंग का तो पहले से ही था कि भाई टिप टॉप रहना है। टिप में वीडियोस नहीं भी बना रही होती तब भी मैं सरदर्दी कर रही होती। अब मैं सरदर्दी को आप सबके सामने डिस्प्ले करती हूँ। कैसे आया आपको ये आइडिया? ये काम सही रहेगा, मतलब सही रहेगा? मैं बताती हूँ। जब ये काम मैं दिल से करती थी, मतलब जब मैं व्लॉगर भी नहीं थी, ड्रेस डिजाइनिंग, स्टिचिंग, मतलब ये आइडिया मेरे पहले से था। तब मैं व्लॉगर भी नहीं थी। लेकिन ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने एक वीडियो डाली, बकवास वीडियो है आप मत जाकर देखना मेरी पहली वीडियो, मेरे YouTube चैनल पे कोई मत जाना मेरी पहली वीडियो देखने, क्योंकि मैं उसको प्राइवेट कर दूंगी। बड़ी बकवास, उसको देखकर मुझे हंसी आती है। वीडियोस थोड़ा सा चल पड़ी, मुझे लगा बहन मतलब तुम्हें कुछ और नहीं करना है, तुम्हें, क्योंकि मार्केट व्लॉगर्स बहुत कम थे। मार्केट में जाकर व्लॉग्स बनाना अपने जम्मू से, अपने कश्मीर से कोई नहीं कर रहा था। आई एम द ओनली वन दैट टाइम, मैं बोल रही हूँ, मैं कंसिडर करी दैट टाइम, तब मैं अकेली थी। तो लोगों ने अप्रिशिएट करा, घर बैठ के लोगों को पता चलने लग गया, और जो शॉपकीपर्स थे उनको रिस्पॉन्स आने लगा, आता है। फिर हम रुकते नहीं है। जब मेरी पहली यूट्यूब की कमाई आई, फिर मैंने सोचा मिसबा अब तुम्हें नहीं रुकना, अब तुम्हें नहीं रुकना, और मैं तब से नहीं रुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ। रोज ऐसे कमेंट किया करे ना आप, क्या बात है। अचानक से आज Q&A के दिन आपका नाम मैंने कभी और नहीं देखा कमेंट में। आज से मैं इंतजार करूंगी, आपने बहुत अच्छा कमेंट करा है। बहुत खतरनाक सवाल है, और ये 4 सवाल है, वापस से एक बड़ा लिस्ट में सवाल है। मोहम्मद अमीन लिख रहे हैं, दीदी व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? पता नहीं, मतलब मुझे सच में नहीं पता कि अचानक से मैं यूट्यूबर कैसे बनी, मुझे सच में खुद भी नहीं पता है। बस मैं जो है कोरोना के टाइम पे बहुत वीडियोस देखती थी, मेरा मन करता था मैं वीडियो बनाऊं, मेरे बेटे के स्कूल के वीडियोस में एडिट करती थी, वहां से अप्रिसिएशन मिलता था। तो मुझे लगा एडिटिंग मुझे थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि मैं ज्यादा एडिट करती भी, मुझे रॉ रखना, मुझे नेचुरल रहना पसंद है, मैं ज्यादा एडिट भी नहीं करती हूँ। सीरियसली इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास, क्या मॉडल, मुझे खुद भी नहीं पता मैं अचानक से कैसे बन गई। दीदी व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी बिसाइड यूट्यूब के अलावा मेरी हॉबी आराम फरमा सोना, मुझे जब मौका मिले मैं सो जाती हूँ। रहो, मस्त रहो, मजे करो। लो, मुझे इतना शौक है आपसे मिलने का। मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे, करण अर्जुन मिलेंगे जरूर मिलेंगे हम लोग। उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट सवाल है, मैं फटाफट सवाल पढ़ रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, पार्ट 2 नहीं बनेगा, मुझे लगता है आज ही खत्म करना पड़ेगा। रुपिंदर कौर जी लिख रही है, दी आपकी एज क्या है और आपका वेट कितना है? ये कैसे सवाल है? आई एम स्वीट 16 और मेरा वेट है 20 किलो क्या सवाल पूछा आपने, ये सवाल नहीं पूछते। रजनी बाला 4931, रजनी बाला जी लिख रही है, हाय मिसबा, मैं और आप सेम कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ते थे। मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती, सिर्फ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस अमेजिंग जर्नी। कभी मिलेंगे जरूर। मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक गजनी बन चुकी हूँ, मुझे सीरियसली याद नहीं आ रहा, बट हाँ आपने लिखा है तो हम लोगों ने साथ में कॉलेज में पढ़ा होगा। शुक्रिया, आपने मेरी जर्नी के लिए मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाई फाई यार, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, हाई फाई। रजनी बालाजी नेक्स्ट, बट इंशा जी लिख रही है, मिसबा जी आप ठीक हो, घर में सब ठीक है? मेरा सवाल ये है कि मुझे आप इतनी प्यारी क्यों है? आपको देखकर भी मुझे सुकून आ रहा है, यहाँ तक कि आप को कभी फेस टू फेस देखा ही नहीं, ना ही मैंने आपसे कभी बात की है, मुझे अपना सा क्यों लगता है? आप क्या आपको भी मेरे कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है? यस, कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म के कुछ लगते हैं आपस में ऐसा फील आता है। आप भी अपना सा महसूस करती हैं, मुझे आपकी किड्स भी बहुत
ज्यादा पसंद है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जो आपने कमेंट में लिखा है, सेम फ्रॉम हियर, ऐसा ही फील मैं भी करती हूँ। जब आपकी कमेंट का मैं जवाब देती हूँ तो ऐसा ही फील होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है वो है नेक 6184, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वो लिख रहे हैं बहुत से क्वेश्चन थे लेकिन जब पूछने की बारी आई तो सवाल ही याद नहीं आ रहे हैं। अपना अच्छा जी, सवाल अब इन्होंने पूछ भी लिया है। कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या स्टेप्स थे और फैमिली ने क्या रिएक्शन दी। मेरा स्टेप कुछ नहीं था। मैंने कोरोना में वीडियोस बनाई और मैंने बनाई, मैंने लोगों को पकड़ पकड़ कर मैंने उनको सब्सक्राइब तक करवाया, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि व्हाट इज यूट्यूब। मुझे लगता था कि अपना 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अपना 4000 घंटा हो जाएगा और मैं बल्ले बल्ले में एक मशहूर यूट्यूबर बन जाऊंगी। बट ऐसा नहीं है, यूट्यूब ऐसा नहीं है। यूट्यूब तब आपके लिए अच्छा है जब लोग आपको वहां से आकर खुद आपको सब्सक्राइब करे, खुद आपको सपोर्ट करे, तभी यूट्यूब है। अब मुझे समझ में आया, तब लोगों को जब आप पसंद आओगे वो खुद अपने मन से आपको सब्सक्राइब करेंगे, अपने मन से आपको सवाल पूछेंगे, आपको कमेंट में जवाब देंगे, रोज आपको देखेंगे, तभी आप लोग एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। ऐसा कोई स्टेप नहीं है, स्टेप बस कंसिस्टेंसी। आप स्ट्रगल खत्म नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। और आपने लिखा है कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। मेरी फैमिली का रिएक्शन था, ये क्या कर रही है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। लेकिन अब उनका रिएक्शन है, शाबाश, यू आर डूइंग ग्रेट। वक्त आते आते सब चीजें बदलती रहती है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, जीरो से जब आप शुरू करते हो तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो तब भी फैमिली में जीरो ही वैल्यू थी, बट जीरो के पीछे जब एक 1 लगाते हो और जीरो के आगे और जीरो लगाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अब ऐसा ही मेरे साथ भी है। आस्क एडिक्ट, आई थिंक किसी की आईडी है। सवाल ये है कि हाय मिसबा, माय क्वेश्चन इज दैट एवरीबॉडी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, so I want to know when you started your YouTube journey, who was your inspiration? मेरी इंस्पिरेशन, मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती थी, जैसे मरियम परवेज को मैं देखती थी जो ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस बनाती थी एट दैट टाइम। 3 साल पहले मरियम परवेज को मैं देखती थी और मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता था। हाँ, और अभी जो रिसेंट में वीडियो देखती हूँ वो है हमनाज ग्राम, जिनकी वीडियोस मैं देखती रहती हूँ। बहुत मजा आता है, पाकिस्तान की व्लॉग्स को बनाती है, मार्केट व्लॉगिंग ही करती है। हाँ, हमारा थोड़ा जो जॉनर है थोड़ा डिफरेंट है, बट यस आई इंस्पायर्ड हर, शी इज गुड व्लॉगर, तो मुझे वो अच्छी लगती हैं। बस थोड़े से माई बाप, थोड़े से सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। इरफान शेख जी लिख रहे हैं, आप इतने कपड़ों का क्या करती हैं? मैं इतने कपड़ों को क्या, मैं सेल भी करती हूँ। मैंने अभी किए है, मतलब मैं ऐसे ओपनली अपना यूट्यूब पे आके सेल नहीं करती हूँ, बट जिनको मेरी ड्रेसेस पसंद आती है, इंस्टाग्राम पे जो मुझे मतलब पूछते हैं जो ड्रेस उनको पसंद आती है, मैं वो सेल करती हूँ। और मुझे लगता है मैंने सबकी जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आपको मजा आया होगा वीडियो में। ये Q&A, हमारा पहला Q&A आपको पसंद आया जो मैंने अपने मायके से किया है, अपना फर्स्ट Q&A इस अच्छे वेदर में। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक तो आपने करना है और कमेंट का इंतजार मैं करूंगी। आपने मुझे बताना है हमें होम टूर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और आपको व्लॉग्स प्रॉपर देखने चाहिए, घूमी घूमी के व्लॉग्स देखने चाहिए। क्या क्या व्लॉग हमें बनाना चाहिए, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बैठकर आराम से शाम को ना सबकी कमेंट पढ़ूंगी और देखेंगे फिर क्या नेक्स्ट हम लोग व्लॉग ला पाएंगे आप लोगों के लिए। आई होप मजा आया होगा इस फर्स्ट Q&A में। शुक्रिया, मतलब आप मान रखते हैं मेरी बात का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।